हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम पेपर 4 के संभावित सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायनेमिक्स किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, ये लैटिन भाषा का शब्द है। डायनेमिक्स का ग्रीक भाषा में अर्थ है दोस्तों, तो ग्रीक भाषा में अर्थ पूछा है तो इसका अर्थ हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट आइए, समूह को दो प्रकार हैं, वह कौन कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कृत्रिम समूह और स्वाभाविक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्वाभाविक समूह के अंदर नहीं आता है, तो देखिए स्वाभाविक समूह के अंदर मनोरंजन नहीं आएगा, बाकी क्या हो जाएगा आपको आ जाएगा सभी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए राज, परिवार और राष्ट्र ये सब एक जैसा ऑप्शन देखने को भी मिल रहे हैं दोस्तों। निम्न में से प्रत्याशात्मक स्तर के समूह है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी भीड़ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा विचारात्मक समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोष्ठी। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा विवेक गौतम विवेकात्मक स्तर के समूह है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा समुदाय। समूह गतिशीलता की विशेषता है दोस्तों, तो इसके सभी विशेषता हो जाएंगे। ठीक है, समूह गति विज्ञान उन शक्तियों को जानकारी प्रदान करता है जो इस समूह के सक्रिय होता है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो एस माथुर साहब का। समूह परामर्श के उद्देश्य हैं दोस्तों, तो इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों, सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पेपर तो बन रहा है थोड़ा सा हार्ड, और आप लोग को टेट लेवल की तैयारी जरूर करके जाना है। जैसे आपको पढ़ लेना है कि बुद्धि परीक्षण वाले जितनी चीज़ें हैं उसको जरूर पढ़ लेना है, कौन से बुद्धि कौन किसने दिया वो जरूर पढ़िए। नहीं होगा तो मैं ज़रूर उसका एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में दोस्तों इसके बाद परीक्षण वाला जो टैट कैट वो सब भी पढ़ लीजिएगा कि टैट क्या है, सीएटी कैट कौन दिया था, ये सब परीक्षण है। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण है दोस्तों, इस सब भी क्वेश्चन आपको आते हैं दोस्तों, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री टेक्सलर। गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक में विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के कितने आधारभूत बातों का उल्लेख है, तो दोस्तों 7। कितने? 7 बातों का उल्लेख है। अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है दोस्तों, तो देखिए इसकी राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी में पॉजिटिव आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। विद्यालय में प्राथमिक तथा सेकेंडरी स्तरों पर निर्देशन कार्यक्रम संगठन का उद्देश्य है दोस्तों, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विद्यालय निर्देशन सेवा की विशेषता है, तो इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना के प्रकार हैं, तो देखिए सूचना के प्रकार शैक्षिक सूचनाएं भी है, व्यावसायिक सूचनाएं भी है और व्यक्तिगत सामाजिक सूचनाएं भी हैं, यानी ऑल ऑफ दीज भी हैं दोस्तों। सूचना सेवा का कार्य विधि है, तो इसका वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ दोनों हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किसकी सूचना को जानकारी आवश्यक है, तो प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों का ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सूचना सेवा के संदर्भ में 3 क्षेत्र में विभक्त किया गया, वह कौन कौन है, तो इसका राइट आंसर हो रहा है आपका सूचना संकलन, सूचना प्रदर्शन, सूचना मूल्यांकन, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, सूचना को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है, तो इसका देखिए दृश्य सामग्री, वार्तालाप और प्रदर्शनी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नियोजन तथा अनुवर्ती सेवाएं, नियोजन के 2 प्रकार हैं, वह कौन कौन है, तो देखिए नियोजन के 2 प्रकार हैं, शैक्षिक नियोजन और कृत्य नियोजन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अनुवर्ती सेवाओं का अन्य नाम क्या है, तो देखिए फॉलोअप होगा, अनुगामी होगा, निर्देशन परिवार के सौतेले पुत्र भी होता है, और डी हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज दोस्तों। अनुवर्ती सेवाओं की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अनु का अर्थ है दोस्तों, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ क्या होता है पीछे, और वर्ती का अर्थ होता है क्या, चलना, यानी गमन करना। ठीक है, किसी के बताए हुए चीज़ों पर चलना। ठीक है दोस्तों, यानी फॉलो अप जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, निर्देश अपने निर्देशन या परामर्श कार्य का प्रभाव या मूल्यांकन करता है, तो इसका राइट आंसर हो गया अनुवर्ती सेवा। अनुवर्ती सेवाओं का अध्ययन विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण विधि। अनुवर्ती सेवाओं के निर्देशन के सौतेले पुत्र किसने कहा, तो दोस्तों इसकी राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी मायर्स। अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन का सौतेले पुत्र किसने कहा था, मायर्स ने कहा था दोस्तों। बुद्धि परीक्षण से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों वो जरूर आप लोग पढ़ने की कोशिश करिएगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसने कहा था, तो टर्मन ने कहा था दोस्तों। बुद्धि पहचानने की तथा सुनने की शक्ति है, यह किसका कथन है दोस्तों, तो गाल्टन का है। ठंडोइक ने कितने प्रकार के बुद्धि बताए, तो ठंडोइक ने 3 प्रकार के बुद्धि बताए दोस्तों। ठंडोइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है, तो देखिए अमूर्त, मूर्त, सामाजिक बुद्धि, यानी सभी। बुद्धि में एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने हैं, तो ध्यान रखिएगा बिनेट साहब ने। द्विकारक स्पीयरमैन, आपको पता होगा बुद्धि के कारक द्विकारक जो है, और बहुकारक जो है वो ठंडोइक है दोस्तों। 1905 में सर्वप्रथम
किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने ने। कौन सा मनोवैज्ञानिक ने 1879 में विश्व के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को स्थापित किया? तो वुंट साहब ने लीपजिंग शहर में किया था। आपको जब थोड़ा सा ये सब टेट के क्वेश्चन है दोस्तों, और जिसमें ये पूछे भी जाते हैं और क्वेश्चन इससे आते भी है दोस्तों। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो इसका हो जाएगा आर्मी अल्फा। बाकी ये देखिए, कोज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, बिने स्टॉक परीक्षण और बॉट के तर्क शक्ति परीक्षण, यानी ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बुद्धि के प्रकार नहीं है तो ध्यान रखिएगा, इसमें से सभी बुद्धि के प्रकार है, शाब्दिक, सामूहिक और व्यक्तिगत। इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको पूछा जाता है रोस्ट्रा परीक्षण, वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। रोस्ट्रा परीक्षण का कौन सा है, शाब्दिक है, अशाब्दिक है, या उसमें उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र भी पूछा जा सकता है दोस्तों। 1916 में सर्वप्रथम बुद्धि के फलनांक की विधि किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा टर्मन ने। किसने दिया? टर्मन। बुद्धि लब्धि का निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सी नंबर है। मानसिक आयु ऊपर होना चाहिए, फिर शारीरिक आयु होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? इंटू होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी मानसिक आयु और शारीरिक आयु इंटू यानी ये सी नंबर 100 होगा दोस्तों। अभियोग्यता परीक्षण यानी अभियोग्यता वर्तमान दशा में जो व्यक्ति के भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करता है, वह कथन किसका है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्सलर। अभियोग्यता परीक्षण के प्रकार हैं दोस्तों, तो इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। सॉरी, दोनों में से कोई नहीं है इसके अभियोग्यता परीक्षण के। ठीक है, अभी बता देंगे कौन होते हैं सर। अभियोग्यता परीक्षण के क्षेत्र बताएं जिसमें व्यक्ति अपने हाथ को मांसपेशियां तथा भुजाओं को तालमेल बैठाता है। तो जिसमें भुजाओं का तालमेल बैठा लेता है और उसको बोलते हैं दस्तकारी अभियोग्यता परीक्षण। नेक्स्ट, अभियोग्यता परीक्षण का लाभ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, भावी सफलता की भविष्यवाणी, व्यवसाय और चुनाव, यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। रुचि परीक्षण यानी लैटिन शब्द का है। इंट्रेंस जो भाषा है वह किस शब्द का है? तो लैटिन भाषा का है। रुचि एक प्रकार की डैश है, यानी अभिप्रेरक है दोस्तों। रुचि परीक्षण की विशेषता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रुचि सफलता के मध्य सूचक है, किसका कथन है दोस्तों? तो इसका एस्टर्न का हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु को संबंधी ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा को अभिवृत्ति कथन है, या किसका कथन है? थ्रस्टन का है दोस्तों। और देखिए, जो कुछ लोग चैनल बना लिए हैं ना, वही कहते हैं क्या कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, बाकी जो मेरे पास पर्सनली जो पेड क्लास भी लिए थे और जो हमें PDF भी हमने जिनको दिया था, वो लोग कहते हैं सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो चैनल बना लेते हैं दूसरे और अपना कंटेंट पढ़ाने लगते हैं, यानी मेरा ही कंटेंट कुछ लोग पढ़ाने लगते हैं, वही लोग क्या करते हैं, चैनल पे बुराई यानी गलत कमेंट भी करते हैं दोस्तों। तो उन लोगों के चक्कर में नहीं रहिए, आप अपना काम करिए, आप जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन झुकता नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। ये हो जाएगा राइट आंसर थर्स्टन। अभिवृत्ति परीक्षण सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया दोस्तों? 1927 में। अभिवृत्ति हो सकता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है, यानी और सामान्य भी हो सकता है, यानी सभी हो जाएंगे दोस्तों। व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत में संपूर्ण व्यवहार का दर्पण किसे कहा गया है? तो पर्सनालिटी का कहा गया। पर्सनालिटी को ही व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार का दर्पण भी कहा गया है दोस्तों। व्यक्तिगत संबंध को लैटिन के किस शब्द से हुई है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, पार्सोना। पर्सोना का अर्थ है दोस्तों नकली चेहरा, नकाब और लिबास, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब सेटअप होता है ना, तो किसी एक इजी नोट से नहीं होता है, सभी जगह से मिक्स करके किया जाता है। नहीं तो कल क्या होगा, कोई बच्चा कंप्लेन कर देगा कि इन्हीं का पेपर है, इन्हीं में से आता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी जो है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार हैं खुद, और खुद समझ सकते हैं। किसके अनुसार किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। योग के व्यक्ति में कितने प्रकार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से व्यक्तिगत विधि हैं, तो देखिए, आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्तिगत सूची और साक्षरता विधि, ये सभी क्या है आपके हो गए क्वेश्चन। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग के लिए एक संभावित सीरीज है, जो क्लास को शेयर करिएगा
ठीक है, और लाइक करते रहिएगा दोस्तों, ज़रूर आएगा, इसमें से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। और आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप जो व्यक्तिगत परीक्षण होता है टैट प्रक्षेपी परीक्षण, वो कहीं से मिल जाए, टैट कैट वो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं भी जुगाड़ कर रहा हूँ जल्दी से उस टाइप का वीडियो बना दूँ। थोड़ा सा टाइम अभाव रहता है मेरे पास, इसलिए मैं उतना नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।